है शास्त्रों में, निसंतान दंपत्ति जो संतान की कामना रखते हैं उनको नित्य भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए। पयसः पुत्रमाप्नोति, जो दूध से अभिषेक करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। और एक श्रेष्ठ विधान ये है जो पुराणों में पढ़ने में आया, श्रावण का मास हो, रात्रि में जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर घृत घी से भगवान का अभिषेक करे। नित्य 100 ग्राम घी ले जाकर के शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ावे और बिना बोले वापस प्रणाम करके बाहर आ जावे, उसको अवश्य भगवान पुत्र प्रदान कर देते हैं। ऐसा भी विधान पुराणों में वर्णन है। जो पुत्र की कामना वाले हों वो इन दोनों प्रयोगों को कर सकते हैं। नित्य दूध का अभिषेक शिव जी के शिवलिंग पर करें, जैसा सामर्थ्य हो, 1 गिलास, 100 ग्राम, आधा लीटर, 1 लीटर आदि आदि, या जितनी संख्या में उनको सामर्थ्य हो। अथवा यदि और अधिक सामर्थ्य है तो निशा काल में, रात्रि काल में, श्रावण के महीने में, जैसे अब की बार अधिक मास भी श्रावण मास का ही है तो दोनों महीने ही करना पड़ेगा। तो दोनों महीने में रात्रि काल में जाकर के पीतल के लोटे में 100 ग्राम मतलब 100 ml देसी गाय का घी लेकर के जावे, तरल पिघला हुआ, और शिवजी को जाकर के अभिषेक करे, शिवलिंग पर अपनी मनोकामना निवेदन करे, प्रणाम करे और वापस मौन होकर के मंदिर से बाहर आ जावे तो अतिशीघ्र लाभ होगा। और पुष्प की अगर बात करें तो कौन सा पुष्प सर्वप्रिय है? बहुत बढ़िया बात है। भगवान शंकर को सभी पुष्पों का निवेदन किया जा सकता है, भगवान शिव को सभी पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं। ये तो मैं बताऊंगा ही कि कौन से पुष्प अति प्रिय हैं, लेकिन सामान्यतया 2 पुष्प भगवान शिव को कभी नहीं चढ़ते। सबसे जरूरी ये बात समझने की है, एक केतकी जिसे हम साधारण भाषा में केवड़ा कहते हैं, और दूसरा चंपक यानी जिसे हम देसी भाषा में, सामान्य भाषा में चंपा कहते हैं। तो चंपा और केतकी, केवड़ा और चंपक, ये दोनों पुष्प शिव जी को कभी नहीं चढ़ाए जाते। इसका भी क्या कोई विधान कहीं है? ऐसा है कि जिस समय भगवान शिव के शिवलिंग का प्राकट्य हुआ अग्निपुंज के रूप में, तो भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा दोनों ही जने और छोर पता लगाने के लिए गए कि कहां से प्रकट हुआ है, कहां तक प्रकट है। तो ब्रह्मा बाबा तो गए ऊपर हंस का रूप लेकर के जी, और विष्णु भगवान गए नीचे वराह रूप लेकर के। विष्णु भगवान को तो पता नहीं लगा, तो वो तो निष्ठा से बाहर आ गए, लेकिन भगवान के कर्ण में कहीं पर केतकी का पुष्प लगा था, अटका था। वो केतकी का पुष्प झूमता हुआ, लहराता हुआ, कंठ से और कान से निकलता हुआ आ रहा था। तो उसी समय क्या हुआ, हंस रूपी ब्रह्मा जी को वो केतकी का पुष्प दिखा। तो उन्होंने उससे कहा कि तू मेरा मत देना और मेरी गवाही देना, और तू ये कह देना कि मैंने इसका छोर पता लगा लिया है कि ये कहाँ तक है। ये मिथ्या भाषण करने के लिए उन्होंने उसको कह दिया। और ब्रह्मा जी और केतकी का पुष्प दोनों आए और वहां पर उन्होंने नारायण के सामने कहा कि आप तो पता नहीं लगा पाए, लेकिन हम पता लगाए। इतना सुनते ही शिवजी उसी ज्योतिर्पुंज से, अग्निपुंज से स्वयं प्रकट हो गए और केतकी के पुष्प को उन्होंने दंड दिया कि तू कभी भी मेरी सेवा में उपयोग में नहीं आएगा, क्योंकि तूने मिथ्या भाषण किया है, तूने झूठ का संग दिया, साथ दिया, इसलिए मेरी सेवा में कभी उपयोग में नहीं आओगे तुम। उसने प्रणाम किया, प्रार्थना करी। बाबा है ऑर्डर दानी, शणे रुष्टा शणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा शणे शणे। वो प्रसन्न हो गए, तो बोले ठीक है, मेरे सेवा में तो तुम नहीं चढ़ोगे मेरे ऊपर तो, लेकिन कहीं श्रृंगार होगा तो तुम दाएं बाएं मेरे काम में आ जाओगे। तो आज भी जो बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करने वाले भक्त लोग श्रृंगारी हैं, वो केवड़ा जो है वो दाएं बाएं तो सजा देते हैं, शिव जी के ऊपर अर्पण नहीं करते। और आंकड़े का पुष्प ये कहा जाता है कि उनको बहुत प्रिय है। प्रकृति में आंकड़ा धतूरा भगवान भोलेनाथ के पास प्रार्थना करे कि हमारे को कोई भी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं है, कोई भी देवता हमें स्वीकार नहीं करता है, हम में अनेक प्रकार की कमियां हैं, दोष है। कोई खा जाए तो अंधा हो जाए, कोई खा जाए तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो हमारे को तो प्रकृति में तिरस्कृत किया जा रहा है। तो शिव बाबा ने कृपा करी और भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, तुम हमारे प्रिय हो जाओगे
तो आंक धतूरा शिव जी को चढ़ने लग गया।